क्या बताएंगे दोस्त? निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति जैसे उस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक। ध्यान दीजिए, उस त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। क्या सीखना है इस सवाल में? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। तुरंत एक तो क्या बनाएंगे दोस्त? त्रिभुज बना लेंगे। क्या बनाएंगे? त्रिभुज बना लेंगे। ध्यान दीजिए, ऐसे ये त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना। इस केंद्र त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष, जिसके मतलब त्रिभुज के शीर्ष, त्रिभुज का शीर्ष एक यहाँ होगा और एक यहाँ होगा। यही तो है त्रिभुज का शीर्ष। और एक यहाँ होगा। क्या है? त्रिभुज के शीर्ष 7,5 कितना दिया है दोस्त? 7,5। फिर दिया है 5,7। फिर दिया है -3,3। इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों के निर्देशांक पता है। ज्ञात क्या करना है? केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है दोस्त? केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना है। तो जिस त्रिभुज के शीर्ष के निर्देशांक पता है और केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करना होगा, तो हम क्या लगाएंगे? त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक, त्रिभुज का केंद्र का निर्देशांक का फार्मूला लगाएंगे और उसी फार्मूले पे यहाँ इस सभी मान को रख देंगे। ठीक, ध्यान दीजिए, जिसे जो सबसे पहले निर्देशांक दिया है उसमें आ जाइए आप। इसको x1 मान लीजिए और इसको y1 मान लीजिए। उसके बाद में दूसरा निर्देशांक दिया है, इसको x2 मान लीजिए और इसको y2 मान लीजिए। यहाँ हम क्या मान लेंगे? x3 और y3 मान लेंगे संकेत में। ये इतना समझ में आ गया दोस्त? तुरंत क्या लगाएंगे? त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। क्या लगाएंगे? त्रिभुज के केंद्र के निर्देशांक। त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक का हम फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। क्या है? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक। ठीक दोस्त, ध्यान दीजिए, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक होता है, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक x1 प्लस x2 बटा x1। यहाँ देखिए, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3 कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ध्यान दीजिए दोस्त, त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक बराबर x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, x1 प्लस x2 प्लस x3 बटा 3। फिर आगे कामा y1 प्लस y2 प्लस y3 बटा 3। ये क्या है? त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक, ये इसका निर्देशांक है। ठीक, अब x1 का मान कहाँ है? x1 का मान यहाँ दिया है 7। कितना दिया है? 7 दिया है। प्लस है, प्लस लगाएंगे। और x2 का मान कहाँ है? 5, तो 5 लिखेंगे। प्लस है तो प्लस। और x3 का मान -3 है और माइनस, यहाँ प्लस है और माइनस आ रहा है, तो प्लस और माइनस मिल करके क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। -3 बटा 3 ऐसे हम उतार देंगे। कामा है, कामा लगाएंगे। y1 का मान तो कहाँ है? y1 का मान 5, तो 5 लिखेंगे। प्लस y2 का मान, y2 का मान कहाँ है? 7, तो 7 प्लस y3 का मान 3, तो 3 लिखेंगे बटा 3। फिर इसको हम ब्रेकर में बंद कर देंगे कि कहीं इधर उधर भागने ना पाए, नहीं तो एक अंक इधर उधर चला गया तो आपका मित्र
गलत हो जाएगा। ध्यान दीजिए यहाँ 7 और 5 कितना होगा 12 हो जाएगा। 7 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 12 और 12 में 3 घटा देंगे। इसलिए क्यों घटाएंगे यहाँ माइनस है तो 12 में 3 घटा देंगे कितना बचेगा 9/3। कामा है कामा लगा दीजिए। यहाँ 5 और 7 कितना हो जाएगा 7 5 12 और 3 यहाँ प्लस है तो 3 जुड़ जाएगा तो 12 और 3 कितना हो जाएगा 15/3। 3 का पहाड़ा पढ़िए कितनों कट रहा है तो 3 एकम 3 और 3 त्रिका 9। 3 एकम 3 और 3 पचे 15 कितना आ गया 3,5। कितना आ गया बच्चे 3,5। यही क्या हो गया त्रिभुज के केंद्र का निर्देशांक हो गया। कितना आ गया 3,5। यही आंसर आंसर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सभी बच्चे ध्यान दें कि ये इतना इम्पोर्टेंट आपके इस टाइप के सवाल आपके बोर्ड पेपर में प्रत्येक बोर्ड पेपर में पूछा जा रहा है। अधिकांश ये सवाल आपको रिपीट किया जा रहा है बार बार पूछा जा रहा है बोर्ड एग्जाम में। तो आप ध्यान से देखिए और सवाल जब लगाइए आप पेन और रफ लेकर के बैठिए। जिस तरह से यहाँ इस वीडियो में बताया गया है आप उसी तरह से आप अपने रफ में सॉल्व करते जाइए। जहाँ कोई आपको कंफ्यूजन हो आप ना समझ पाए तो आप कमेंट में आप बताइए उसको दोबारा फिर रिपीट किया जाएगा। धन्यवाद।